अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट सैयद आबिद अली। नाजरीन, वज़ीर आला पंजाब का सुथरा पंजाब का नारा जो है उसके बाद गुजरात का ठेका जो है सफाई सुथराई का वो आर कंपनी को दे दिया जाता है। आर कंपनी जो है वो हमें रोडों के ऊपर हर जगह जो है वो मुतहरक नज़र आती है। वर्कर्स को जो है उनको एक स्पेसिफिकली वर्दियाँ जो हैं वो भी पहना दी जाती हैं ताकि वो दूर से नज़र आएँ कि आर कंपनी के मुलाजमीन जो है वो काम कर रहे हैं, उनकी तमाम तर मशीनरी जो है वो एक्टिव है। आज हम उनके ट्रांसफ़र स्टेशन पर पहुंचे हैं जहां पर पूरे शहर का कचरा जो है वो इकट्ठा करके लाया जाता है और यहां से जो है वो फिर आगे उसको जो है वो वहां तक डिस्पोज ऑफ करने के लिए जो उन्होंने डंपिंग पॉइंट बनाया है वहां पर उसको पहुंचाया जाता है। आज हम आपको बताएंगे कि ये कंपनी जो है ये किस तरह काम कर रही है, गुजरात से जो है वो किस तरह कचरा और कितना कचरा जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर उठाकर लेकर आते हैं। उनके पास वर्कर्स जो है उनकी क्या तादाद है, उनके पास मशीनरी जो है उसकी क्या तादाद है। हम अपनी कोशिश करेंगे कि आज ये तमाम तर चीज़ें हम आपको बताएं। यहाँ पर मैं पहुँचा हूँ तो यहाँ पर बेतहाशा डंपर्स भी मौजूद खड़े हैं, यहाँ पर ट्रैक्टर ट्रॉलीज भी मौजूद हैं, यहाँ पर रिक्शाज जो है वो भी मौजूद हैं। रोडों की सफाई करने वाला तमाम तर मशीनरी जो है वो हमें यहाँ पर नज़र आ रही है। तो मेरे साथ रहें, अब हम चलते हैं यहाँ जो इस ट्रांसफ़र स्टेशन के इंचार्ज जो है हम उनसे बात करते हैं, उनसे उनका तरीक़ाकार पूछते हैं कि किस तरीके से जो है वो शहर को साफ़ सुथरा करने के लिए काम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जावेद साहब कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी खैरियत से। अच्छा जावेद साहब, आपके पास आने का मकसद सिर्फ ये था कि हम आपसे ये जान पाएँ कि गुजरात शहर से जो कचरा है वो यहाँ पर किस तरह आता है और यहाँ से उसको आप कैसे आगे ट्रांसफ़र करते हैं, उसके लिए आपके पास क्या क्या मशीनरी है, कुछ हमें बताएंगे? मशीनरी कौन कौन सी है यहाँ पर? सर सबसे पहले तो हम प्राइमरी जो हमारा कचरा होता है गली महलों में वो पड़ा होता है, चूँकि हमारी बड़ी गाड़ी जा नहीं सकती है, उसके लिए हमने छोटी ट्राली जो है ना वो लेके रखी हुई है। तो उसके ज़रिए वो हमारे जो वर्कर होते हैं उसको ट्रॉली के ज़रिए बाहर लेके आते हैं। वो ट्रॉली जब बाहर आ जाती है तो उसके बाद हमारे ये मिनी टिपर्स हैं, ये उधर बाहर खड़ी होती हैं। ये हमारे ये आर के ये रक्शे हैं, गवर्नमेंट के रक्शे हैं, उनको लेके बाहर आ जाते हैं और उनको बाहर ले आके तो उसमें मिनी टिपर्स में डालते हैं। मिनी टिपर्स जो हैं वो बाहर हमारे एक डैम बना होता है जिधर ये ट्रॉली ट्रैक्टर ये खड़े होते हैं, तो वो जो है ना मिनी टिपर्स हमारे बकेट हमारे खड़े हैं, वो भी दिखाएंगे आपको। बकेट खड़े हैं वो उनके उठा के उसमें ट्रॉली में डालते हैं। ट्रॉली जो है ना ये हमारे इसे स्टेशन में लेके आते हैं, शादीवाल स्टेशन में। वो ट्रॉली और ये मिनी टिपर्स ये भी उधर से लेके आते हैं। इधर आके इधर हमारा डैम बना हुआ है जिसमें वो सारा गुजरात का कचरा जो है इधर इकट्ठे करते हैं। तो इधर हमारे डंपर्स हमने वो रखे हुए हैं, बड़े बड़े डंपर, तकरीबन ये देख रहे हैं आप, तो ये हमारे पास हैं। तो ये इनके ज़रिए हम ये एक्सीवेटर लगा हुआ है, ये उठा के उसमें डालता है डंपर्स में, और डंपर जो है ना ये हमें ये ले जाते हैं हमारे शाहीन चौक में। उधर हमारा एक बना हुआ है, कांटा बना हुआ जिसके ऊपर इसका वेट होता है। वेट होने के बाद हमारी डंप साइट बनी हुई है शेख सुखा में, वो उधर लेके जाते हैं और उधर ले जाकर उसको वो डाउन करते हैं कचरे को। तो इस तरह हमारे तकरीबन 100 से ज़्यादा वर्कर्स हैं जो काम कर रहे हैं। और वर्कर के अलावा जो है ना ड्राइवर जो हैं जो आर कंपनी अपनी रेंट के से लेती है, और उसकी कुछ अपने वर्कर हैं कंपनी के जो काम कर रहे हैं सर। जी नाज़रीन, आपने इनकी बात सुनी, जैसा कि इन्होंने बताया कि तमाम गली मोहल्लों से कचरा जो है वो इकट्ठा करके वो इनकी गाड़ियों में, रिक्शाओं में लेकर जो है वो यहाँ पर पहुँचते हैं, गाड़ियों में उसको डाला जाता है। उसका जो भी प्रोसीजर है, ये सारा प्रोसीजर आपको बता रहे थे, और वो यहाँ पर ये ट्रांसफ़र स्टेशन इनका जो मौजूद है, वो कचरा सारे का सारा यहाँ पर लाकर ऑफलोड कर दिया जाता है, यहाँ पर डाल दिया जाता है। अच्छा मुझे ये बताएं जावेद साहब, रोज़ाना की बुनियाद पर गुजरात सिटी से कितना कचरा जो है वो आप लोग इकट्ठा कर रहे हैं, जिसके एग्जैक्ट फिगर्स जो आपके पास हैं? सर वैसे तो हमारा जो कचरा हम अपनी टनेज दी हुई है उससे भी बढ़ के ले जाते हैं, लेकिन जो हमें टनेज मिली हुई है कि आपने ये ज़रूर करना है, वो तकरीबन 450
टन का जो है ना वो हमें बताया गया है। महीने का बता रहे हैं या रोजाना का बता नहीं, ये डेली सुबह से लेकर जो वर्कर हम मतलब 2 बजे तक या 3 बजे तक जब तक हमारी टनेज पूरी नहीं होती है तो वर्कर काम करते रहते हैं। 450 एक दिन में हम टनेज पूरी करके उसको हमने वेस्ट डंप में छोड़ दिया था। नाजरीन, आपने सुना, उनका कहना ये था कि 450 टन रोजाना की बुनियाद पर जो है वो कचरा इकट्ठा किया जाता है, जिसको यहाँ से लाकर डिस्पोज ऑफ किया जाता है। नाजरीन, 450 टन कचरा जो है वो सिर्फ गुजरात से अरार कंपनी जो है वो उठा रही है, और ये फुली इक्विप्ड कंपनी है। इनके पास तमाम तर वसाइल मौजूद हैं, इनके पास तमाम तर इक्विपमेंट्स मौजूद हैं, इनके पास अमला मौजूद है जो कि दिन रात मेहनत करके ये सारा कचरा इकट्ठा कर रहे हैं और डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं। तो आप हमारे साथ आएँ, हम इनसे मज़ीद भी देखते हैं कि कहाँ पर कचरा जो है वो उतारा जाता है और कौन कौन सी मशीनरी उसको उठाने में जो है ये इन लोगों की इस्तेमाल होती है और ये लोग इस्तेमाल करते हैं। अच्छा बताए, यहाँ पर जो है ये जो ट्रैक्टर ट्रॉलीज खड़ी हैं, ये ट्रैक्टर ट्रॉलीज कचरा जो है वो कहाँ कहाँ से किस तरह पिक करती हैं? क्योंकि गली मोहल्लों का कचरा तो आपने बताया कि एक जो छोटे रिक्शा हैं उन रिक्शाओं में आप लोग वहाँ से डाल लेते हैं, डालने के बाद जो है उसको कहाँ पर ला के फेंका जाता है या उसको वहीं से ट्रॉलियों में शिफ्ट कर लिया जाता है, क्या किया जाता है? सर, ये हम इस तरह करते हैं कि हमारे मिनी टिपर जो है ना वो मुख्तलिफ पॉइंट्स पे वो रखे हुए हैं, मतलब बड़े ट्रॉलीज वगैरह रखी हुई हैं, तो मिनी टिपर के जरिए जैक के जरिए उठा के जो ये रखा जाता है दिन में, और सुबह को जो है ना जब ये वर्क के लिए निकलते हैं मिनी टिपर, कुछ टिपर जो है ना वो उसको उठा के इधर लेके आते हैं, और कुछ जो है ना कुछ को हम डिटेल करते हैं कि वो गली मोहल्लों में जो ट्रॉलियाँ और ये रिक्शे और ये मिनी टिपर लेके आते हैं, ठीक है, तो वो डंपर के जरिए जो जैक के जरिए हम उसमें डालते हैं। ठीक है, वहाँ से सारा कचरा जो है वो यहाँ पर, नाजरीन ये जगह मैं आपको दिखाता हूँ, वो यहाँ पर लाकर सारा कचरा जो है वो फेंक दिया जाता है, और यहाँ से फिर ये एक्सीलेटर इसको कहते हैं जी, ये नहीं एक्सीवेटर सर, एक्सीवेटर, ये एक्सीवेटर जो है, इस एक्सीवेटर के जरिए उसको बड़े डंपर्स के अंदर जो है वो ट्रांसफर किया जाता है। ट्रांसफर करने के बाद वो डंपर यहाँ से रवाना होता है, रवाना होकर वो शाहीन चौक में आपने बताया कांटे के ऊपर उसका वेट होता है, वेट होने के बाद वो जाके वहाँ पर शेख सुखा में और डंपिंग पॉइंट के ऊपर वहाँ जाके आप उसको, तो आपके वर्किंग आवर्स क्या है? ये आपका जो ट्रांसफर स्टेशन है ये सुबह कितने बजे ओपन होता है, रात को कितने बजे जो है ये इसको वर्किंग क्लोज करते हैं आप लोग? सर वैसे तो हमारी टाइमिंग जो है ना ये 6 से 2 बजे तक है, ठीक है, लेकिन अगर मतलब हमारा टनेज पूरा नहीं होता, ठीक है, तो हम फिर ओवर टाइम लेते हैं गाड़ियों का, रेंटल गाड़ियों का, या अपने जो वर्कर्स होते हैं, ठीक है, उनसे ओवर टाइम लेके उनको फिर पे भी किया जाता है बाद में, ठीक है। तो वो ओवर टाइम में हम अपनी टनेज पूरी करके, चाहे शाम को पूरी हो, ठीक है, चाहे रात को पूरी हो, चाहे 4 बजे पूरी हो जाए, ठीक है, तो वो हमने पूरी करनी होती है, चाहे बारिश भी हो, चाहे तूफान आ जाए, जो भी है वो हमने कचरा उठाना होता है, साफ करना होता है। और उसके अच्छा जावेद साहब, मुझे एक चीज बताएं, फर्ज करेंगे ये तो चले आपकी एक टनेज के हिसाब से आप बात कर रहे हैं, अगर 10 बजे के करीब कचरा जो है वो आपकी टनेज पूरी हो जाती है जी, और उसके बाद दिन भर कचरा जो है वो फिर इकट्ठा होता रहता है शहर में, तो फिर उसके लिए क्या? नहीं सर, ऐसा नहीं है, हमने ये बताया कि 450 तो हमारी वैसे टनेज पूरी होनी है ना, उसके अलावा बाज़ औक़ात हम 500 तक भी पहुंच जाते हैं। हमने 2 बजे तक काम करना ही होता है, ठीक है, ठीक है, 2 बजे तक हमने 450 टन पूरा करना होता है। तो अगर पहले मतलब पूरा हो जाता है तो फिर हम ओवर भी जो है ना वो कर लेते हैं, वो 500 तक भी पहुंच जाता है, 550 तक भी पहुंच जाता है। जी बहुत शुक्रिया आपका, आपने बड़ी अच्छी मालूमात जो है वो शहरियों के साथ शेयर की हैं। उम्मीद है कि शहरी जो है वो इन मालूमात से फ़ायदा भी उठाएंगे और कोशिश करेंगे कि अपने शहर को, अपनी गली को, अपने मोहल्ले को वो ख़ुद भी साफ़ सुथरा रखने की कोशिश करें। कूड़ा करकट जो है उसको स्पेसिफिक जो गवर्नमेंट की अनाउंस करदा जगहें हैं या जहाँ पर डस्टबिन रखी हुई हैं उसमें डालें, फजूल में गलियों में इधर उधर तो उस कचरे को जो है वो ना फेंका जाए। तो नाजरीन, अरार कंपनी गुजरात में जो है वो सफाई सुथराई के लिहाज से इस तरह वर्किंग करती हुई नज़र आ रही है कि इतनी सारी मशीनरी उनके पास मौजूद है, उनके पास इतने सारे वर्कर्स मौजूद हैं, ये इतनी बड़ी जगह है जहाँ पर उन्होंने ट्रांसफर स्टेशन जो है वो कायम किया है। रोज़ाना की बुनियाद पे 450 टन कचरा जो है वो यहाँ से
शहर शहर से कचरा वो सिर्फ उठाते हैं, उठा के उसको जो है वो डिस्पोज ऑफ करते हैं। तो नाजरीन हमारे साथ रहिएगा, मज़ीद वीडियोस के लिए मेरे पेज को जो है वो लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें। दोबारा किसी नए टॉपिक के साथ आपके सामने हाजिर हूँ।